दोस्तों, जब तक धरती पर बिजली की खोज नहीं हुई थी तब तक हमारी धरती एक ब्लैक प्लेनेट के समान थी। बिजली इस दुनिया में कितनी इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में बिजली के बिना कुछ भी सोचना असंभव है। आज हम चारों तरफ से बिजली के उपकरणों से घिरे हुए हैं, वो चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, LCD हो या फिर फैक्ट्रीज में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें हो। इन सब चीजों को लाइट्स चाहिए होती है। हमारे घर में, ऑफिस में और हम जो डिवाइसेस उपयोग करते हैं इन सब के लिए लाइट चाहिए होती है। मतलब बिजली हमारी बेसिक जरूरतों में शामिल हो चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों आपके भी मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि बिजली बनती कैसे है और लाइट की खोज किसने की या फिर लाइट की इन्वेंशन किसने की और बिजली को बनाने का पहला पावर प्लांट कब और कहां लगाया गया था। दोस्तों, पहले तो आपको ये बता दें कि बिजली की इन्वेंशन नहीं, बिजली की खोज हुई थी। खोज और आविष्कार में, इन्वेंशन में फर्क होता है। खोज उस चीज को कहते हैं जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है और वो ढूंढ ली जाती है, और आविष्कार उस चीज को कहते हैं जो कुछ नया बनाया जाता है। लेकिन बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रकृति में पहले से ही मौजूद थी, वैज्ञानिकों ने सिर्फ उसको खोजा है। इसलिए लाइट की खोज को हम खोज कहते हैं, ना कि आविष्कार। अब आते हैं दोस्तों कि लाइट की खोज कैसे हुई, किसने खोज की। दोस्तों, वैसे तो इसका जवाब दो लफ्जों में देना तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बिजली के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा कई प्रयोग किए गए थे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फिश, इलेक्ट्रिक स्पार्क ऐसी कई थ्योरी शामिल हैं, जिसके बदले में आज हम इस खूबसूरत खोज का फायदा उठा पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। हम आज आपको बिजली का इतिहास बताएंगे। वैसे तो बिजली की शुरुआत 18वीं या 19वीं सदी में हुई थी, हालांकि इसका ताल्लुक कई साल पुराना है। दोस्तों, 1990 में पुरातात्विक खोजकर्ताओं को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इस खोज के अंदर प्राचीन बगदाद और रोमन जमाने के प्राचीन बैटरीज निकलकर सामने आई थी, जिससे उन्होंने ये माना कि रोम और बगदाद में बैटरी का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा था, क्योंकि खोजकर्ताओं को बगदाद में खुदाई के समय एक ठोस पोर्ट मिला जिसमें कॉपर शीट्स लगी हुई थी, जो कि 6 इंच लंबा मिट्टी से बना हुआ था और इसको सील किया गया था, तथा इसमें लोहे की छड़ लगी थी जिसके चारों ओर एक तांबे का सिलेंडर था। इसी तरह के कई नमूने बाद में रोम से भी मिले थे। वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह के पोर्ट्स का उपयोग ईसा से 3000 वर्ष पूर्व रोम और बगदाद में धातु को इलेक्ट्रोप्लेट करने या आग लगाने वाले हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा होगा। पर जो भी हो, कई वैज्ञानिक विद्युत का सबसे पहला उपयोग यहीं से मानते हैं। दोस्तों, आज के युग में इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल मानव के मन में शायद आकाशीय बिजली देखने के बाद आया हो, पर मानव को इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में सदियों पहले से पता था। आपको बता दें कि मिस्र वासियों को 2700 साल पहले से ही इलेक्ट्रिक फिश के बारे में ज्ञात था, जिसके सबूत मिस्र में कई आर्कियोलॉजिस्ट खोजों के दौरान मिल जाते हैं। दोस्तों, फिर कुछ और साल बाद की बात करें तो ईसा से 600 वर्ष पहले ग्रीस के रहने वाले थेल्स नाम के वैज्ञानिक और गणितज्ञ ने स्टैटिक चार्ज की खोज की थी। दोस्तों, उनकी इस खोज का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये था कि थेल्स एक दिन अपनी बीवी के गहनों को पॉलिश करवाने जोहरी के पास गए थे। उनकी बीवी के ये गहने एम्बर पत्थर के बने हुए थे, और जब जोहरी उनके गहनों की पॉलिश करके नीचे रखता है, ये पत्थर नीचे पड़े कुछ घास के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसे देखकर थेल्स दंग रह जाते हैं और उनके दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि ये एक बेजान चीज दूसरी चीज को कैसे खींच सकती है। इसके बाद उन्होंने एम्बर पत्थर पर अलग अलग तरह के परीक्षण करना शुरू कर दिया। कभी वे पत्थर को हाथों से रगड़ते तो कभी कपड़ों से, जिसके बाद वो उस नतीजे पर पहुंचे कि इन पत्थरों में कोई शक्ति तो है जो तिनकों को और छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है।
दोस्तों आगे चलकर वैज्ञानिकों द्वारा इसी शक्ति को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया। इन सब बातों से ये तो साफ है कि हमारे घरों तक विद्युत धारा पहुंचने से पहले हमको स्टैटिक चार्ज के बारे में मालूमात थी। दोस्तों स्टैटिक चार्ज का अर्थ फिक्स्ड चार्ज होता है जो एक जगह से दूसरी जगह गति या मूव नहीं कर सकता है। इसके विपरीत विद्युत धारा मूव कर सकती है। इसके बाद बहुत लंबे अंतराल तक लोगों के पास सिर्फ इस बात की जानकारी थी कि दो इलेक्ट्रिक वस्तुओं को रगड़ने से स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। हालांकि फिर बाद में तकरीबन 1660 में ओटो वोन ग्यूरिक ने पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को निर्मित करने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था। फिर तकरीबन 1752 एडी में अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी पर अपने अलग अलग तरह के प्रयोग किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आसमान में बिजली के कड़कने के कारणों को उजागर करने का प्रयास किया था। फिर फ्रैंकलिन ने एक ऐसी विधि भी उत्पन्न की जिससे विशाल बिल्डिंग्स को बादलों में उत्पन्न कड़कती बिजली से बचाया जा सके। दोस्तों 1752 एडी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक ऐसा प्रयोग किया था। दरअसल शहर में उस दिन भारी बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़कने का अद्भुत संयोग था। ऐसे में उन्होंने रेशम के रुमाल और लकड़ी की पट्टियों से बने एक क्रॉस का प्रयोग करके एक पतंग तैयार की। पतंग के एक सिरे पर लकड़ी की खड़ी पट्टी के बाहर तक निकला लोहे का एक तार बांध दिया। इस पतंग को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए धागे के एक सिरे पर सिल्क रिबन बांध दिया और धागे व सिल्क रिबन के बीच लोहे की एक चाबी लगा दी गई। अब पतंग तैयार हो चुकी थी और उसी कड़कती बिजली और तेज बारिश में उड़ाया गया उस पतंग को। इस प्रयोग में बिजली से बचने के तमाम उपयोग किए गए थे। हालांकि इसमें जान का भी खतरा था। आसमानी बिजली इंसान को जलाकर राख भी कर सकती थी, लेकिन सभी खतरों को दरकिनार करते हुए उन्होंने 1752 ईस्वी में अपनी पतंग और चाबी के प्रयोग को किया। हालांकि पतंग को उड़ाते हुए उसकी डोरी में चाबी को लटकाने से उनको एक हल्का सा शॉक लगा, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रयोग के निष्कर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली चमकना वास्तव में एक प्राकृतिक विद्युतीय डिस्चार्ज प्रक्रिया है और तभी ये क्लियर हुआ कि बादलों में भी बिजली होती है। इसलिए अमेरिका माइकल फैराडे को नहीं बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को इलेक्ट्रिसिटी का फाउंडर कहता है, क्योंकि असल में मूवेबल इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल मानव के मन में आकाशीय बिजली देखने के बाद ही आया था। फिर तकरीबन 1800 एडी में एक इटली के भौतिक शास्त्री एलेसैंड्रो वोल्टा को विद्युत बैटरी का आविष्कारक और मीथेन की खोज का श्रेय दिया गया। आपको बता दें कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वोल्टा 1774 में कोमो के रॉयल स्कूल में फिजिक्स के प्रोफेसर बने और एक साल बाद उन्होंने इलेक्ट्रोफोरस की लोकप्रियता में सुधार किया। आपको बता दें इलेक्ट्रोफोरस एक ऐसा उपकरण है जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रोफोरस का प्रचार उस समय इतना ज्यादा था कि वोल्टा को अक्सर इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता था। फिर वोल्टा ने इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल B और चार्ज Q दोनों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीकों का विकास किया, जिसे वोल्टाज लॉ ऑफ कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्थिर प्रवाह बनाने का ये पहला प्रयास था। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कनेक्टर को जोड़कर और उनके माध्यम से वोल्टेज चलाकर बिजली के संचालन का ये पहला प्रबंध था। इन्हीं चीजों का प्रयोग करके उन्होंने वोल्टाज पाइल बनाकर दुनिया की पहली बैटरी का आविष्कार किया, जो कि बाद में और सुधार करके हमारी रेडियो और घड़ियों में प्रयोग की जाने लगी। अपने आविष्कारों से वोल्टा ने साबित कर दिया कि बिजली रासायनिक रूप से उत्पन्न की जा सकती है। वोल्टा के आविष्कार ने बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक उत्साह बढ़ाया और दूसरे वैज्ञानिकों को इस तरह के प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री के क्षेत्र का विकास तेजी से होने लगा। फिर तकरीबन 1831 एडी में इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे ने लॉ ऑफ इंडक्शन प्रकाशित किया। दरअसल माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक
डायनामो का आविष्कार किया, जिससे बिजली बनाने की समस्या दूर हो गई। आपको बता दें, माइकल फैराडे के इलेक्ट्रिक डायनामो में एक मैग्नेट थी जो कि कॉपर वायर की कोयल में घूमती थी, जिससे थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बनता था। इसलिए उन्होंने इसी को आधार बनाकर व्यावहारिक तरीके से विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए एक प्राथमिक विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था। आपको बता दें, इंग्लैंड फैराडे को ही इलेक्ट्रिसिटी का फाउंडर मानता है। फिर फैराडे के इस जनरेटर के आविष्कार के बाद लगातार बिजली पैदा करने का नया तरीका खोजा जाने लगा। इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हुए, मतलब इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान लाइट बल्ब का आविष्कार करने में अपने अपने देशों में सफल हो गए। दोस्तों, बिजली के आविष्कार की बात हो तो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में शुमार निकोला टेस्ला का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, 1900 के दशक में निकोला टेस्ला ने एसी मोटर यानी अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था। आपको बता दें, इससे पहले जो डायरेक्ट करंट था उसको दूर की जगहों पर भेजना मुश्किल था, लेकिन टेस्ला ने जो अल्टरनेटिंग करंट बनाया था उसे दूर जगहों पर भेजना बहुत आसान हो गया था। टेस्ला के इस एसी करंट की तकनीक को इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्टिंग हाउस ने खरीद लिया और अपने ही नाम पर वेस्टिंग हाउस कंपनी को शुरू कर दिया और अमेरिकन सोसाइटी को समझाया कि भविष्य में डीसी करंट के बदले में सिर्फ एसी करंट का ही इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होगा। और आज आप देख सकते हैं कि एसी करंट का उपयोग दुनिया में किस कदर हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।